नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में 2 दिन तक कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामलों में आंशिक कमी के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई है और 6,566 नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 1,58,333 पर पहुंच गई तथा इस अवधि में 194 लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 4,531 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में इससे संक्रमित 3,266 लोग ठीक हुए हैं, जिससे स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 67,692 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक इससे 1,58,333 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 4,531 लोगों की मौत हुई है। देश में फिलहाल कोरोना के कुल 86,110 सक्रिय मामले हैं। देश में बुधवार और मंगलवार को नए मामलों में कमी देखी गई थी। बुधवार को 6,387 तथा मंगलवार को 6,535 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र इस महामारी से देश में सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इस राज्य में कोरोना ने बहुत कहर बरपाया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,190 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में अब तक इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 56,948 हो गई है। राज्य में इस जानलेवा विषाणु से अब तक 1,897 लोगों की मौत हुई है तथा 17,918 इसके संक्रमण से ठीक हुए हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अधिकतर स्थानों पर बुधवार को पेयजल और बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। भीषण चक्रवात अम्फान ने राज्य में भारी तबाही मचाई थी, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली के तार टूट गए थे। कोलकाता के पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार को शहर के किसी हिस्सा से प्रदर्शन की कोई खबर नहीं है। पुलिस ने बताया कि उत्तर 24 परगना जिले के बारासात और दत्तापुकुर क्षेत्र में सैकड़ों लोगों ने बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने के विरोध में जैसोर रोड पर जाम लगा दिया। महानगर के अधिकतर हिस्सों में बिजली की आपूर्ति करने वाली निजी क्षेत्र की बिजली कंपनी CESC ने दावा किया कि 33 लाख उपभोक्ताओं में से 95% उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है। CESC ने ट्वीट किया कि हम सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 33 लाख उपभोक्ताओं में से 32 लाख को बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है। टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। आपने धैर्य रखा, हम स्थिति बहाल करने के 24 घंटे काम कर रहे हैं और आपका सहयोग चाहते हैं। विश्व भर में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमितों की संख्या 57 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि इस बीमारी से अब तक 3.55 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 56,91,970 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,55,629 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले पायदान पर है, जबकि ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। भारत का इस साल ऑस्ट्रेलिया दौरा अक्टूबर में T20 सीरीज से शुरू होगा और 17 जनवरी को तीसरे तथा आखिरी वनडे तक जारी रहेगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया CA ने कोरोना वायरस महामारी के बीच 2020-21 के सत्र के अपने कार्यक्रम की गुरुवार को घोषणा की। भारतीय टीम इस दौरे में 11, 14 और 17 अक्टूबर को 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप से पहले आयोजित होगी। ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक खेला जाना है। भारत दिसंबर जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 टेस्ट खेलेगा, जबकि 3 वनडे 12, 15 और 17 जनवरी को खेले जाएंगे। CA ने इस सत्र के लिए अपना पूरा कार्यक्रम घोषित किया है, जिसमें विराट कोहली की कप्तानी वाली विश्व की नंबर 1 टेस्ट टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भिड़ना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस समय ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पहले 2 स्थानों पर हैं। CA के CEO केविन रॉबर्ट्स ने कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि कार्यक्रम में परिवर्तन हो सकता है और यह कोरोना की स्थिति और उस समय पर सरकार के दिशा निर्देशों पर निर्भर करेगा। रॉबर्ट्स ने साथ ही कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना से लड़ने में जो प्रयास किए हैं उसकी प्रगति से वह उत्साहित है। रॉबर्ट्स ने कहा कि CA सीरीज के लिए BCCI के साथ काम कर रहा है और उम्मीद है कि तब तक हालात अनुकूल हो जाएंगे। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।